तो आज का टॉपिक है प्रोटीन की संरचना और ये क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में पूछा जाता है और लगभग दोनों के सेटों में देखने को मिल जाता है हर बार। तो कैसी होती है प्रोटीन की संरचना, कितनी संरचनाएं होती हैं, इनमें सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं टाइमैक्स स्टडी हिंदी। और अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12th से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके कवर किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की संरचना तथा आकृति का अध्ययन 4 स्तरों पर किया गया है, यानी 4 स्तरों पर इसकी संरचना को वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक प्रोटीन की संरचना, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आती है आपकी प्राथमिक। किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल के जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाता है। बस इतना ही। शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं आपके, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग नोट्स बनाएंगे तो आपको कुछ याद नहीं रह जाएंगे और बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप ये वाला समझ ही गए होंगे। अमीनो अम्लों के जुड़ने का जो एक विशिष्ट क्रम है वो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। फिर आपकी आती है द्वितीयक संरचना। इसमें आपके वह आकृति जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है द्वितीयक संरचना कहलाती है। कितने सरल शब्दों में आपको हमने एक्सप्लेन किया है। और इसमें आपकी 2 संरचनाएं होती हैं, एक होती है अल्फा हेलिक्स और एक होती है बीटा हेलिक्स। तो इनको भी आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। पहले आती है आपकी अल्फा हेलिक्स। इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच के समान मुड़ी रहती है, यानी थोड़ी सी मुड़ी होती है। इसमें NH समूह और CO समूह पाया जाता है, यानी डबल बॉन्ड CO समूह पाया जाता है के साथ हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, यानी इसमें हाइड्रोजन बंध बनता है और समूह कौन सा होता है? NH और डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, 2 समूह होते हैं इसमें। और ये किस में पाई जाती है? बालों और ऊन जैसे रेशेदार प्रोटीनों में पाई जाती है। ठीक है, तो प्रथम संरचना आपकी पाई जाती है बालों आदि में। ठीक है, फिर आता है इसका चित्र। वीडियो के लास्ट में हम आपको सारे चित्र दिखा देंगे, उनमें से भी आपको हम एक ही चित्र बता देंगे जो कि कॉमन चित्र है। आराम से उसे आप प्रैक्टिस कीजिए और वही बना के चले आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आती है आपकी बीटा हेलिक्स संरचना। तो इस संरचना में सभी पेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं। ठीक है, इनकी जो अवस्था होती है वो खुली हुई होती है और हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई होती हैं। और ये प्रोटीन मुलायम होती है, यानी मुलायम रेशों से बनी होती है। जो बीटा हेलिक्स की प्रोटीन है वो मुलायम होती है, जैसे रेशम। ठीक है, फिर आती है आपकी प्रोटीन की तृतीयक संरचना। द्वितीयक संरचना में और अधिक घुमाव होने पर तृतीयक संरचना प्राप्त होती है और ये 2 प्रकार की होती हैं, रेशेदार और गोलिकाकार। ठीक है, यानी तृतीयक संरचना में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक होती है रेशेदार और एक गोलिकाकार। रेशेदार हो सकती है आपकी ऊन, बाल वगैरह। ठीक है, फिर आती है आपकी प्रोटीन की चतुष्क संरचना। कुछ प्रोटीनों की संरचना चतुष्क भी होती हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक प्रोटीन आपस में मिलकर पुंज बना लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं प्रोटीन की चतुष्क संरचना। यानी ये कोई परमानेंट संरचना नहीं है। मान लीजिए पहली और दूसरी संरचना मिल गई तो चतुष्क संरचना बन गई, यानी एक टेम्परेरी संरचना है। अगर नहीं मिलती है तो चतुष्क संरचना नहीं बनेगी। ठीक है, तो प्रोटीन को स्थायित्व कौन प्रदान करता है? प्रोटीन के स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक निम्न प्रकार के हैं, जैसे हाइड्रोजन बंध आपको पढ़ने को मिलेगा। आयनिक बंध प्रोटीन में पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोफोबिक बंध पाया जाता है, ये जल विरोधी होती है, यानी जल में घुलती नहीं है। डाइसल्फाइड बंध, और इन्हें भी आप याद रखिए क्योंकि ये 1 नंबर या बहुविकल्पीय में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब दिखाते हैं इसके चित्र। तो आपकी प्रोटीन की जो पहली संरचना है वो ये संरचना है। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये है आपके हाइड्रोजन बंध। बाकी ये प्रोटीन की संरचना आप ध्यान से देख लीजिए। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको एग्जाम में बनानी नहीं है। कौन सी बनानी है वो हम बताएंगे। आपको एग्जाम में ये वाली प्रोटीन की संरचना बनानी है। ठीक है, चाहे आप ये दोनों बना दें, चाहे आप ये एक बनाएं। और इसमें इम्पोर्टेंट ये सिर्फ आपको यही बनानी है। अगर प्रोटीन आता है एग्जाम में तो आप ये वाली संरचना बनाएंगे। बाकी और भी संरचना है आपको हम दिखाए दे रहे हैं, पर आपको वो उतनी पढ़नी नहीं है, बनानी नहीं। वो BSc लेवल के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जब वहाँ पे कहा जाता है कि प्रोटीन की सारी संरचनाएं बना के दिखाइए, तब आपको वहाँ पे आप सारी संरचनाएं बना के दिखानी होती हैं, प्रोटीन की प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, 12th में आपको बस चित्र बनाने को कहेगा। आप चाहे प्रथम का बना दीजिए, द्वितीयक बना दीजिए, तृतीयक बना दीजिए, और इसमें सबसे सरल है ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। यह है आपकी द्वितीयक संरचना की बीटा हेलिक्स संरचना। ठीक है, और यह है प्रोटीन की तृतीयक संरचना। चतुष्क संरचना नहीं होती है। ठीक है, यानी उसका चित्र नहीं दिया होता, यानी 3 ही संरचनाओं के चित्र
दिए हुए हैं। बाकी आपको हमने बता दिए पहली संरचना जो कि हमने आपको पहले दिखाई थी, जो आपको इम्पोर्टेंट बताया था, यानी ये वाली, वही आपको याद करनी है, वही आपको पढ़नी है और इसी की प्रैक्टिस कीजिए। बस यही पूछा जाएगा 12th में, चित्र बनाने को कहेगा, आप यही बना के चले आइएगा और ये सबसे सरल भी है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।